नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर रजा की इन पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, प्रयास परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आज ग्रेड फर्स्ट के भूगोल विषय की आगामी भर्ती परीक्षाओं की रणनीति को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। वैसे कई विद्यार्थी कहते हैं सर आपका परिचय, तो मेरा परिचय मेरा व्यवहार और मेरा कार्य ही मेरा क्या है, परिचय है। मित्रों, आज ऐसे विद्यार्थी हमारे बीच आते हैं, नर्वस होते हैं कि सर भूगोल विषय की कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्या तैयारी का तरीका हो। तो मैं उस रणनीति को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, हमारे यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा आपको कि मेरे साथ मैं अकेला ही नहीं, मेरा अनुज, मेरा कलीग, मेरा स्टूडेंट कहिएगा, वैसे तो ये मेरे कलीग ही हैं, डॉक्टर रवि शर्मा जो हैं वो मेरे साथ जो हैं आपको बहुत लाभान्वित करेंगे। नया अनुभव, पहली बार में इन्होंने नेट क्वालिफाई किया, जीआरएफ किया और पहली बार में कॉलेज लेक्चर बने और आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर प्रतापगढ़ में कार्यरत है। ये भी मेरे साथ जुड़कर कदम ताल मिलाकर और हम दोनों जो हैं आपको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है किसी भी वे से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि ग्रेड 1 का जो सिलेबस है उसे 3 पार्ट में बांटा है। एक उच्च माध्यमिक स्तर, एक आपके स्नातक स्तर और एक स्नातकोत्तर स्तर। इस तरह से इसे 3 भागों में बांटा गया है और फिर इनके उपभाग हैं, जैसे आपके जियोमॉर्फोलॉजी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ऐसे ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अलग अलग पार्ट है और सबकी अपनी अपनी एक अहमता है, महत्वता है। दूसरी बात आपके ये है कि स्नातक स्तर में भी आपके कई पार्ट किए गए हैं और स्नातकोत्तर स्तर में भी आपके बहुत सारे जो हैं वो पार्ट किए गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कैसे प्रश्न आता है। ठीक है, नगरीय भूगोल, आपके जिसे आप अर्बन कहते हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये आपके पार्ट हैं। अब देखिएगा कि हमारे यहाँ पर अब तक जो भी ग्रेड 1 के पेपर हुए हैं उनमें क्वेश्चन कंसर्न क्या रहा है, मतलब उस सब्जेक्ट से कितने कितने आपके या उस यूनिट से क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिएगा 2013, 16 और 20 में आपके ग्रेड 1 के पेपर हुए, तो उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल में 55 क्वेश्चन आए, टोटल मार्क्स उनके थे 110। ग्रेजुएशन लेवल में 55 आए, उनके मार्क्स 110 थे। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में 10 आए, उनके 20 मार्क्स थे। और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान आप कहते हैं उससे भी आपके 30 क्वेश्चन आए और 60 थे। लेकिन इस बार आरपीएससी ने काफ़ी बड़ा बदलाव किया है और बड़ा बदलाव क्या किया है कि 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल से आपके 55 क्वेश्चन थे, 110 मार्क के थे। वहीं ग्रेजुएशन लेवल से 56 क्वेश्चन, मतलब कि वहाँ जहाँ 55 आया करते थे वहाँ 56 क्वेश्चन और 112 अंक के थे। और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से 20 क्वेश्चन, अब पिछली बार 10, हर बार 10 आते थे, इस बार 20 क्वेश्चन है और 40 अंक के हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपके केवल 19 क्वेश्चन आए और 38 अंक हैं। तो ये आरपीएससी ने 2022 में बड़ा बदलाव किया है। तो आगे की जो तैयारी करें तो बड़ी काफ़ी थोड़ा संभल कर और थोड़ा सा जिसका वेटेज बड़ा है, अंक भार बड़ा है, उसके संदर्भ में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा ये है कि मैं पिछले जो आपके पेपर्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, किस किस सब पार्ट से क्या क्वेश्चन पूछा, जैसे भौतिक भूगोल है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ये मैं बताऊंगा। तो भौतिक भूगोल से 2022 में 33 क्वेश्चन पूछे गए। भौगोलिक चिंतन से आपके 13 प्रश्न पूछे गए थे। ये भौगोलिक चिंतन से पूछे गए आपके क्या है, प्रश्नों का स्तर रहा है। प्रायोगिक भूगोल से आपके 11 पूछे गए। मानव भूगोल से 7 प्रश्न पूछे गए। कृषि भूगोल से 4 पूछे गए। राजनीतिक भूगोल से 4 पूछे गए। नगरीय भूगोल से आपके 3 प्रश्न पूछे गए। जनसंख्या भूगोल से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए। भारत के भूगोल से 18 प्रश्न पूछे गए। राजस्थान के भूगोल से 22 प्रश्न पूछे गए और आर्थिक भूगोल से 11 प्रश्न पूछे गए। मतलब इस तरह से आपके 11 सब पार्ट हैं, उनमें ये क्वेश्चनों का स्तर रहा। 2020 में आपके ये रहा।
2016 का ये आपके सामने है, 2013 का ये आपके सामने है। आप चाहें तो इन तीनों का देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे जिससे विद्यार्थियों को दिक्कत ना आए। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जैसे भौतिक भूगोल है, इसके भी 3 पार्टों में बांटा। जैसे फिजियोग्राफी, जिसे भूआकृति विज्ञान कहते हैं, ओशियनोग्राफी, इसे समुद्र विज्ञान कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, इसे जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो देखिएगा आपके जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसकी बड़ी अहम महत्वता है। जैसे कि फिजिकल है, थॉट है, जैसे क्वेश्चनों के आधार देखोगा, प्रैक्टिकल है, आप वापस से इसे देख सकते हैं कि ये 3 बड़े जो शुरुआती जो सब्जेक्ट है इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में इंडिया और राजस्थान से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखें कि इन का अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करें जिनका ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। दूसरा ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी में आपके भूआकृति विज्ञान, जैसे फिजियोग्राफी आप कहते हैं, 20 प्रश्न पूछे गए फिजियोग्राफी में। ओशियनोग्राफी में 5 प्रश्न पूछे गए। क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान में आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए और कुल प्रश्न आपके 2022 में 33 आए। ऐसे ही 2020 में फिजियोग्राफी से 14 थे, ओशियनोग्राफी से बराबर 14 थे, इस बार थोड़ा कम रेशियो रख दिया 22 में। जलवायु विज्ञान जिसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं उससे 11, कुल प्रश्नों की संख्या आपके 39 रही है, 39 रही है। ऐसे 16 में और 25 में आपके क्वेश्चनों का ये क्रम आपके रहा है, पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का। तो महत्वता आप स्वयं ही समझ सकते हैं। इसके अलावा फिर विद्यार्थी बड़ा चिंतित रहता है कि साहब हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन कौन सी पुस्तक पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें। तो मित्रों, मैं मेरे अनुभव के आधार पर और जो अच्छी बुकें हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो भौतिक भूगोल में सविंदर सिंह और अलका गौतम दोनों पुस्तकों में से किसी आप एक का चयन कर सकते हैं। और इनमें भी जैसे क्लाइमेटोलॉजी की तरफ आप जाते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में DS लाल की पुस्तक आती है, बहुत शानदार पुस्तक आती है। फिजियोग्राफी में स्वयं अपने सविंदर सिंह जी की, पर्यावरण भूगोल में सविंदर सिंह जी की बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। इसके अलावा हमारे BC जाट साहब जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, उनकी भी हर एडिशन में पुस्तकें आने लगी हैं। ठीक है। इसके अलावा भौगोलिक चिंतन में माजिद हुसैन, बहुत शानदार पुस्तकें हैं, BC जाट साहब की है। SD मौर्य साहब की पुस्तक है, वो भी बहुत अच्छी आती है। SD कौशिक साहब की पुस्तक भी भौगोलिक चिंतन के लिए बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा प्रायोगिक भूगोल में JP शर्मा की पुस्तक बहुत श्रेष्ठ पुस्तक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि RBSC, यदि आप RPSC का पेपर देते हैं तो RBSC में जो चलने वाली, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलने वाली 11th और 12th की प्रायोगिक भूगोल की जो पुस्तकें, इन्हें ज़रूर पढ़ें। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मतलब आपके फायदेमंद होंगी। इसके अलावा कृषि भूगोल में RC तिवारी साहब की पुस्तक है। RC तिवारी और BN सिंह जी ये दोनों मिलकर लिखते हैं, इनकी भी बहुत अच्छी पुस्तक आती है। हरीश कुमार खत्री की बुक का भी आप चयन कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी को यही रहता है कि साहब हम किसकी बुक को पढ़ें। तो मैंने उन ऑथेंटिक बुक का संग्रहण करने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। और इसके अलावा आपके राजनीतिक भूगोल में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक है, हरीश कुमार खत्री की बुक है। नगरीय भूगोल में डॉक्टर RL सिंह है, SD मौर्य साहब हैं, रतन जोशी जी हैं, इनकी पुस्तकें, डॉक्टर रतन जोशी की पुस्तक आती है। जनसंख्या भूगोल में RK तिवारी, जिसे राम कुमार तिवारी जो इलाहाबाद से हैं, उनकी आती है। SD मौर्य साहब की भी बहुत अच्छी पुस्तक आती है। भारत के भूगोल में सुरेश कुमार बंसल की आती है, BC जाट साहब की आती है। और राजस्थान के भूगोल में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर HS शर्मा व डॉक्टर ML शर्मा की पुस्तकें आपके लिए बड़ी बेनिफिटेबल होंगी। और मैंने आपको कहा ही है कि ये पूरी जो PDF है आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो आप किताबों को वहाँ भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी हम डलवा देंगे प्रयास के पे, तो वहाँ भी आप इसे देख लें। अब देखो, हमारे यहाँ पर हमने इस बार जो है अलग अलग भूगोल में आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रहण व्याख्या सहित जो है पुस्तकें निकालने का जो है हमने कार्य जो है चालू कर दिया है। बदस्तूर हमारी एक पुस्तक अब बहुत जल्दी आपके बीच आने वाली है, और वो भौगोलिक चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, क्योंकि कई विद्यार्थी आते कहते हैं साहब ज्योग्राफिकल थॉट में काफ़ी दिक्कतें आती है, इसकी कोई पुस्तक नहीं है जिसे हम ठीक से पढ़ पाए। तो हमने बहुत शानदार, जिसमें आपके RPSC स्कूल व्याख्याता के प्रश्न है, RPSC कॉलेज व्याख्याता के प्रश्न है, सेट के प्रश्न है, UPSC के प्रश्न है, UGC नेट के प्रश्न है, MPPCS के, UPPCS के प्रश्न है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए वे आपके संक्षिप्त क्वेश्चन भी हैं, जिनको व्याख्या सहित हमने इस बुक में रिप्रेजेंट किया है। और ये मेरे साथी और मैंने, हम दोनों ने इसे मिलकर लिखा है।
ठीक है। और बहुत अच्छी बुक है जो आपको मार्केट में भी उपलब्ध हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रयास में आप मेरे से, हमारे परिवार से आप कभी भी आप जुड़ सकते हैं और हम तीनों माध्यम में आपके बीच हैं। आप चाहें तो अपने लाभ को घर बैठे टेस्ट सीरीज से भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है। भाई कई विद्यार्थी नहीं आ पाए, किसी की जॉब होती है, कोई गवर्नमेंट जॉब में 3rd ग्रेड में लगा हुआ है, बाहर पोस्टेड है, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकता है, जिसमें आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप जो हैं ऑनलाइन हमने कोर्सेज चला रखे, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ नहीं जुड़ पाओ तो आप ऑफलाइन भी आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। तो ऑफलाइन का भी हमने यहाँ बैच चला रखा है, ऑनलाइन भी है, और टेस्ट सीरीज जो है वो हमने चला रखी है। किसी माध्यम से आप हमसे लाभान्वित हो सकते हैं। और पिछले जो परिणाम है वो इस बात को बताते हैं, और आप लोगों से भी जानकारी ले सकते हैं। और मार्केट में आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार होते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, कि आप उस माध्यम से जानकारी लेकर ये जान सकते हैं कि हमारे परिणाम क्या रहे हैं। हमारे परिणाम ही हमारी सफलता है। जो बदस्तूर हम जो है लंबे समय से इस फील्ड में कार्यरत हैं, हमारी पूरी टीम कार्यरत है। मैं भी सर के निर्देशन, हमारे महिपाल जी सर, परमेश्वर जी सर और रतन जी सर के निर्देशन में लगातार काम कर रहा हूँ। मित्रों, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग जो है उस वे से तैयारी करें, क्योंकि इस साल जो है 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी होगा, 2023 में स्कूल लेक्चर का पेपर भी होगा, बिल्कुल निश्चित होगा। और 2023 में आपके सेट का एक एग्ज़ाम लग चुका है और आगे भी एक एग्ज़ाम लगने की पूरी आपकी संभावना है। तो आप जो है हमसे लाभान्वित हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, किसी भी माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रयास परिवार में जो है 3 बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं वर्तमान में। एक तो गागर में सागर, बड़ी चर्चित पुस्तक है, बहुत सारी एग्जाम में प्रश्न मिले हैं। ये हमारे महिपाल जी सर के नेतृत्व में, महिपाल जी सर जो है बड़े उसके इत्मीनान के साथ निकालते हैं, और ये बहुत अच्छी पुस्तक है जिसकी जानकारी आप सबको ही है। शैक्षिक परिदृश्य हमारे रतन जी सर की पुस्तक है, बहुत शानदार पुस्तक, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मिले। और भौतिक विज्ञान की जो पुस्तक है, फिजिक्स की जो पुस्तक है, वो परमेश्वर जी सर के निर्देशन में निकाली गई है, बहुत शानदार पुस्तक है, आप मार्केट से उसे ले सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अच्छी तैयारी कीजिएगा, आपको बहुत बूस्टअप मिलेगा। समय से आप जुड़ जाओगे हम लोगों के साथ में तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और जय हिंद, जय भारत, जय प्रयास, जय राजस्थान। थैंक यू।